जो हमारे गांव में बहुत लोग आप मारे गए हैं, हमारी बिरादरी के बहुत ज़्यादा लोग हमारे पे भी हमला किया है। हमारे भी जिस तरह से हमला किया, हम भी अपने बच्चों को लेकर ईख में कूद गए। ईख में कूद कर हम यहाँ रात के 2 बजे हमला किया हमारे पास। हम सुबह से वहाँ से बकरे के रास्ते में हम जा चुके वहाँ पर। फिर हमें पुलिस ने हमें छोड़ दिए। जैसा हम निकल गए तो आग साथ के साथ ही हमारे घर में आग दे दी। कोई रह गया आपके जी हमारे 2 जेठ है, 2 जेठ के बच्चे परिवार सब हैं। 20 लोग की लाश अभी मिल चुकी है कुटबे गांव की, और बाकी लोग 200 लोग लापता हैं। कोई पता नहीं कहाँ पे गए कहाँ पे नहीं गए। क्यों नहर रहेगी, मार मार कर नहर में गिर दिए, कहीं दूर गिर दिए, सड़ने लग रही लाश। कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं। अभी 3 लाख रुपए घर में रखे थे हमारे जूतों की सैर के लिए। 8 तारीख में हमें बाहर जाना था इन्हें, तो वैसे 7 तारीख में रात को हमला हुआ हमारे साथ में। सब वहीं रखे रहा हमारा, ना कोई चीज़ ना कोई कुछ नहीं लेकर आए, हम सब वहीं रखा हमारा। हमारे गांव में कुछ लड़कों ने पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि गांव में कोई फिजा बिगड़ती, ना ही ऐसा कोई लग रहा था। गांव में लड़कों ने आपस में कोई मीटिंग करी। हमारे गांव के बाहर 8-10 घर हैं, सबको रात को घेर लिया। ईख में तीनों मतलब पीछे हमारे जंगल है, जंगल में तीनों साइड से हमको घेर लिया। रात को उन्होंने बोला ये सब लोग लिकड़ के भागेंगे, इनको काटेंगे। लेकिन वो रात को हमला नहीं करे। जैसे उन्होंने हमला करने की कोशिश करी, हमने दरोगा को फ़ोन किया। दरोगा ने बोला ये तुम अफवाह फैला रहे हो, वहाँ कुछ नहीं है, बकवास मत करो, आराम से लेट जाओ। ऊपर से फिर जब एसओ को फ़ोन किया तो एसओ ने बोला थाने में कांस्टेबल नहीं है, और यहाँ जब आएगा तो देखेंगे। सब गांव में लगे हुए हैं, मामला इतना ख़राब है और जगह कोई कहीं जा रहा है, तुम साले तब सब अफवाह फैलाते हो, यहाँ होता कुछ है नहीं और तुम अफवाह फैलाते रहते हो। अगले दिन भी वहाँ से कुछ आदमी तो पलायन कर गए। फिर हम वो बस्ती छोड़ के आगे गांव में बस्ती में चले गए। उसके बाद गांव में उन्हें मस्जिद में बैठ के सब लोगों ने ये बोला गांव में अमन चैन से रहो, कुछ नहीं होगा। वहाँ रात को ठीक 11 बजे फायरिंग शुरू हो गई। गांव थाने में फ़ोन किया, एसओ को बुलाया गया, तो एसओ ने जैसे ऊपर से जवाब मांगा गया गांव में कुछ हो रहा है, तो 1-1.5 घंटा फायरिंग चली है। उनका असला पकड़वाया इन जो झिंवर लोग थे। लेकिन एसओ ने फिर भी ये दे दिया यहाँ कुछ नहीं हुआ, सब अफवाह है। सब कुछ होने के बाद 1.5 घंटा फायरिंग होने के बाद भी अफवाह करार दे दिया गया। प्रशासन बिल्कुल भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अगर प्रशासन चाहता तो मदद उनके ऊपर दबाव डालता तो कुछ भी नहीं होने वाला था। ये सब प्रशासन की ढीलपन से ऐसा सब कुछ हुआ है। वो गांव में एक लड़का हमारा गया हुआ था, वहाँ पे उसने बोला जैसे किसी ने कोई हमदर्द भी होता है, उसने किसी ने बताया कि ये लोग यहाँ इतनी गर्माहट में ये बोल रहे हैं कि हम बदला ज़रूर लेंगे, अब नहीं तो फिर बदला ज़रूर लेंगे। वो लड़का फिर वापस अपने बच्चे लेके आ गया। कोई भी चला जाए लेकिन मैं गांव में जाऊंगा नहीं। गया था वो, लेकिन वापस आ गया। जिस टाइम पे हम घर से निकल के चले, वो प्रधान के चबूतरे के सामने को हमारा रास्ता होता है, वहाँ से जैसे ही निकले तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन बैठा हुआ था और प्रधान भी वहीं पे मौजूद था। ना तो प्रधान ने कुछ कहा ना पुलिस प्रशासन ने कुछ कहा, लेकिन जो लड़के वहाँ पे खड़े हुए थे उन्होंने आतंकवादी हमें बतलाया, पाकिस्तानी हमें बतलाया। जो गालियाँ आज तक हमने नहीं सुनी थी वो गालियाँ हमें सुनने को मिली। कब्रिस्तान के सामने गाड़ी खड़ी हुई थी, वहाँ पे गाड़ी में बैठने के बाद हम जिस टाइम पे चले उसके बाद भी हमारा पीछा किया गया। 3 गाड़ियाँ थी हमारे पीछे। उसके अगले दिन हमें पता चलता है कि हमारे घरों को जला दिया गया है। पहले ट्रॉली लगा करके सामान इकट्ठा किया, सब निकाला। उसके बाद जो है सामान निकालने के बाद उसमें आग लगा दी गई घर में। पुलिस प्रशासन क्या है, क्या करता है वो? कुछ नहीं। मुसलमानों को क्या कर रहा है वो पुलिस प्रशासन? सब पुलिस प्रशासन के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जिसे फ़ोन मिला है वही स्विच ऑफ जा रहा है। वही गांव के लोग थे जो आपके पीछे भाग रहे थे, बाहर कोई गांव के? सब गांव के थे। लोगों ने औरतों की बेइज्जती कर करके उनको मारा है। अभी भी लिसाड़ गांव की दो लड़कियां लापता है।
तीन टुकड़े करे। अगर कहीं प्रशासन है तो ढूंढ करके लाइए ना उनको। लड़कों को नुका हमसे अलग करके हम यहाँ बैठे, इनका काम कर दो। मेरे लड़के को खुद पकड़ लिया था, कट्टे ले रहे, चाकू ले रहे, बचका उनके बीच में से। और ये कह रहे हैं कि तुम जाओ ना, हम तुम्हारे साथ हैं। लड़की का घर के हमारे साथ हैं। मेरी लड़की का देश का सामान घर के अंदर था, सब लूट पाट करके और आग लगा दी घर के अंदर। लेकिन हमको बिल्कुल सही कुछ नहीं कहा, पीछा मुड़कर देखा भी नहीं, भागते रहे। पूरे इंडिया से, पूरे भारत से मेरे को सिर्फ एक सवाल करना है, क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ? वे लोग कहाँ पैदा हुए जिन्हें मारा गया इतनी बेरहमी से? पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे पैदा नहीं हुए? क्या मैं ही एक आतंकवादी हूँ? क्या ये रिसाड़ गांव के या जो मुस्लिम भाइयों पे आफत आ रही है, क्या वो ही आतंकवादी हैं? क्या उन्हीं को आतंकवादी कहा जाता है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा है, ठीक है, फिर भी देशद्रोही की बात हो रही है, फिर आतंकवादी बताए जा रहे हैं। अगर ये आप मान रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई, अगर भाई हैं तो फिर ये भाई के गले पे छुरी क्यों चलाई गई? हमारे आदमी हमारे से बिछड़े हुए हैं जी, हमें किधर है किधर, ना हमारे बच्चों का पता जी दो का, ना हमारी माँ जी का पता कहाँ है कहाँ नहीं। आप कैसे आई हैं? हम तो दोनों बहन थे जी, दोनों बहन लिकड़ कर चलिए। जब गांव में कोई नहीं रहा फिर उन्हें देख हम दोनों बहन रास्ते में मिल के हम दोनों बहन इंको इंक चली आए जी वहाँ से। नहीं जी, 2 बच्चे हैं, 2 का लापता है जी, पता ना कहाँ है कहाँ नहीं। हमारे दादी अम्मा को तो कोई खबर ही नहीं कहाँ है किधर नहीं, जिंदी है या मरी है जी। हम गांव में जाना नहीं चाहती, चाहे हमें कटोर लेके भीख मांगनी हो जी सड़क पे। गाँव में नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी, चाहे कोई खदेड़ भी जाइए, मदरसे वाले भी बाहर भी, पर अगर हम जाने के नहीं। तो आपकी जो वहाँ पे जमीन है उस सबका क्या होगा? क्या होगा जी, कुछ भी हो हमारी तरफ से। जब हम जाना चाहते ही नहीं जी, हमारी तरफ से कुछ भी हो मत तो यहाँ दिलवा दो जी, जो कुछ मिलता हो, जो कुछ होता हो। जमीन है जी, 3 जगह प्लॉट है जी, बकरी बच्चे है, सब कुछ है जी हमारा। जान प्यारी, इज्जत प्यारी जी, सबसे ज़्यादा तो।